नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका नए ब्लॉग के अंदर। तो अब साथियों बज चुके हैं शाम के 8 और अब खाना वाना खाकर और रूम के अंदर आए साथियों पढ़ने के लिए। और अब साथियों एग्ज़ाम इस साल के अंदर बहुत सारी होने वाली है, तो पढ़ाई भी बहुत सारी करनी पड़ेगी। तो साथियों कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करें और किस एग्ज़ाम की नहीं करें। तो अब साथियों इस सेशन के अंदर 2024 के अंदर आपको पता है कि जो आरपीएससी की 2-3 जो भर्तियाँ आई हुई हैं उनका आज कैलेंडर जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि सारी एग्ज़ाम है वो उनका टाइम टेबल भी आ गया कि किस दिन कब होगी और कितनी पारियों में होगी। वो सारी जानकारी आरपीएससी की तरफ से आ गई है। और आरएसएस भी अधीनस्थ बोर्ड जितने भी एग्ज़ाम करवाता है उनकी भी डिटेल आ गई है साथियों। तो अब एक चीज़ को लेकर कंफ्यूज है कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करें और किस एग्ज़ाम की नहीं करें। तो अभी 5 तारीख से हमारा एग्ज़ाम है एमए फाइनल का। तो एमए फाइनल पूरी मई महीने तक एमए फाइनल की एग्ज़ाम चलेगी। तो उनकी जो ये सीरीज़ हमारे पास में ये पढ़ेंगे और उनके बाद में जैसे साथियों हमारी एमए फाइनल के एग्ज़ाम कंप्लीट होंगे उनके बाद में चालू हो जाएंगे आपके बीएलआईएस में खुद कर रहा हूँ तो बीएलआईएस के भी प्रैक्टिकल है। और बीएलआईएस का प्रैक्टिकल देखकर और कुछ आराम करेंगे तो फिर उनका लाइब्रेरियन का आ जाएगा। तो खुद ही ऐसा सोच रहे हैं कि पूरे जैसे साल शुरू हुआ था 2024 से, तो पूरा साल 2024 से निकल जाएगा तैयारी में। और एक चीज़ साथियों कि कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी करें और ध्यान भी एक केंद्रित होकर तैयारी नहीं कर सकते। क्या पता क्या दिमाग में ऐसा चल रहा है। पर अभी साथियों जो 2 डिग्री है वो कंप्लीट होगी, तो सोच रहे हैं कि एक को लेके चलेंगे तो सफलता मिल सकती है। लेकिन ऐसे अलग अलग जैसे भर्तियों के पीछे भाग रहे हैं तो कन्फ्यूज है साथियों, पता नहीं कैसा होगा, क्या टाइम आएगा। मेहनत कर रही हैं पर कभी आत्मविश्वास नहीं हुआ कि क्या करेंगे। पर अभी साथियों ऐसा लग रहा है कि 2-3 एग्ज़ाम की तैयारी कर साथ में करने से अच्छा है एक एग्ज़ाम की तैयारी करें ना तो बहुत बेस्ट रहता है। क्योंकि उनका सिलेबस आप अच्छी तरह से पढ़ लो, एक बार में नहीं हुआ तो 2 बार है आप उसमें कर सकते हो। तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है। वैसे तो साथियों राजस्थान जीके वगैरह तो पढ़ रहे हैं और ये स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का नोट्स है। और वैसे स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के मेरे पास में नोट्स है बहुत सारे। तो राजस्थान जीके को लेकर तो कंफ्यूज नहीं है, फिर भी कई ऐसे सब्जेक्ट है, मैथ है और रीजनिंग भी मेरे को कठिन लगती है। तो वो सब्जेक्ट लेकर साथियों बहुत कंफ्यूज है। और अब जो 2-3 एग्ज़ाम है जैसे एमए हो गई और उसके साथ में बीएलआईएस हो गई, और एक साथ ये सोच रहे हैं कि इसी साल के अंदर अब शुरू होने वाली एमएलआईएस के जो फॉर्म वो भी कर ले डिग्री। तो कन्फ्यूज के अंदर एग्ज़ाम 2-3 तो हो गई साथियों और 2-3 और हो जाएगी। तो सोच रहे हैं कि एक एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो क्या होगा वो तो टाइम आएगा जब पता चलेगा। और अब साथियों ये 2 एग्ज़ाम है भी, ये कंप्लीट होने के बाद में ना एक चीज़ के पीछे पढ़ना पड़ेगा, एक चीज़ के पीछे पढ़ेंगे तो वो मिल सकती है। और एक उदाहरण है आपने भी सुना होगा कि 2 घोड़े दौड़ रहे हैं और आप दोनों घोड़ों के पीछे भाग रहे हो। तो आपको पता है साथियों कोई भी घोड़ा आपके हाथ नहीं आएगा। और यदि एक घोड़ा दौड़ रहा है उनके पीछे आप दौड़ रहे हो तो आपको पता है कि दौड़ते दौड़ते वो आपके हाथ आ जाएगा। तो ये एक घोड़े पर उदाहरण देखकर और मैंने आपको बताया। तो आप भी इस तरह की कोई कंफ्यूज लेके बैठे हो, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो साथियों ये कंफ्यूज बहुत बड़ा कंफ्यूज है, इसमें टाइम चला जाता है पता नहीं चलता। और मैं भी साथियों इस तरह कंफ्यूज में ही यहाँ पर तैयारी कर रहा हूँ। तो चलो फिर अभी तो एमए की करेंगे क्योंकि एमए का एग्ज़ाम है। और साथ में साथियों मैंने आपको बताया नहीं पीटीटी का एग्ज़ाम भी देना है क्योंकि बीएड भी करनी ज़रूरी है। तो बीएड नहीं करेंगे तो ये टाइम चला जाएगा, उनके बाद में कोई आकर बोलेगा कि उस टाइम बीएड कर लेता तो अच्छा होता। चलो
जो भी होगा अच्छा ही होगा, बुरा तो कभी आज तक तो हुआ नहीं है, और बुरा होगा तो किसको पता है। और एक चीज़ है साथियों कि मेहनत यदि आपने करी है तो वो किसी स्थान पर जाकर अपनी सफलता दिखा सकती है। और मेहनत कभी हम करते हैं और वो कहीं पर काम में ज़रूर आती है, जो की हुई मेहनत हमारी सफल ज़रूर होती है, टाइम लग सकता है, पर ऐसा नहीं कि मेहनत कर ली और कहीं पर भी हमारा सिलेक्शन वगैरह नहीं हुआ, तो वो तो आज तक हुआ भी नहीं है इस तरह का। मेहनत करेगा वो सफल ज़रूर होगा। तो चलो फिर साथियों, आप भी इस तरह कंफ्यूज हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने तो बता दिया जो मन में थी वो बात। तो अब तो फ़िलहाल में साथियों MA फाइनल की ये सीरीज़ है लेके आए थे, और अभी 5 सीरीज़ है, इसमें से 1-2 सब्जेक्ट की तो मिली भी नहीं है और 3 सब्जेक्ट की मिल गई, ये पढ़ रहे हैं। तो चलो फिर करते हैं तैयारी और मिलते हैं साथियों एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में कल। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।